हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ सब्जेक्ट 2 ज्योग्राफी की आज से हम यहाँ पर क्लास करेंगे। और गाइस देखिए, आज हमारी पहली क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो देखिए, टेलीग्राम पर मैंने सिलेबस को प्रोवाइड कर लिया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको साइन कर दिया था। सो गाइस, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास, और ज्योग्राफिकल थॉट से हम स्टार्ट करेंगे, भौगोलिक चिंतन से। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और गाइस देखिए, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी। देखिए गाइस, आपसे जब कभी भी लाइव डिस्कशन होगा तो इंस्टाग्राम पर ही आपसे लाइव डिस्कशन होगा। सो गाइस, आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है, प्रोफाइल पे जाना है, टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के प्रोफाइल पे मिल जाएगा। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे ग्रीक भूगोलवेताओं का योगदान। देखिए, ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है, ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, ग्रीक भूगोलवेताओं का योगदान। आपको कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान। यदि यूनानी लिखा हुआ है तो आप समझ जाएगा कि यूनानी को ही ग्रीक कहा जाता है। सबसे पहले भूगोलवेता थे ग्रीक भूगोलवेता होमर। सबसे पहले भूगोलवेता थे होमर, जो कि ग्रीक भूगोलवेता थे। देखिए, ग्रीक भूगोलवेता होमर ने इलियड और ओडिसी, देखिए इलियड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों की क्या की रचना की थी। अब देखिए, इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना किसने की, तो होमर ने की थी। ठीक है, होमर की यह मान्यता थी कि पृथ्वी का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार गोल है एवं चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है। देखिए, पृथ्वी का आकार गोल है और चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है। किसने कहा था, होमर ने कहा था। और आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। आकाश क्या है, लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। तो देखिए यहां से गाइस, देखिए मैं एक बात यहां पर मेंशन करना चाहता हूं। जो ज्योग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक चिंतन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में हमेशा पूछे जाते हैं। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और देखिए, हर लाइन से और हर वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शब्द से, हर लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि आपको यहीं पर आपके 2-3 या 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। इलियड ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना किसने की, होमर ने की। और पृथ्वी का आकार गोल है, चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है, किसने कहा, होमर ने कहा। आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है, किसने कहा था, होमर ने कहा था। और होमर देखिए, ग्रीक भूगोलवेताओं में सबसे पहले भूगोलवेता थे होमर। गाइस जस्ट अ मिनट, अभी मैं 1 मिनट। देखिए, ये आपने पढ़ लिया है ना, इतना समझ में आ गया है ना कि आकाश लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है, पृथ्वी गोल है, चारों ओर सागर सरिता से घिरी हुई है। और इलियड ओडिसी नामक महाकाव्यों की रचना किसने की, होमर ने की। देखिए, अब हम पढ़ेंगे थेल्स। होमर के बाद कौन आते हैं, थेल्स आते हैं। ठीक है, होमर के बाद कौन आते हैं, थेल्स आते हैं। इन्होंने अयोनियन दर्शन की स्थापना की। अयोनियन, देखिए इन्हें अयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। गाइस देखिए, लाइट चली गई है साइड से, चलिए कोई नहीं। देखिए, थेल्स ने अयोनियन दर्शन की स्थापना की और इन्हें क्या कहा जाता है,
आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। देखिए इन्होंने यानी कि थेल्स ने ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना की। ठीक, देखिए ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना किसने की? थेल्स ने की थी। और वह प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने एवं पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। देखिए पृथ्वी को नापने और पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किसने किया था? थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था। उसने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। पृथ्वी को तैरती हुई तस्तरी के रूप में किसने माना? थेल्स ने माना। और थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में योगदान दिया। देखिए गणितीय भूगोल में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? थेल्स ने दिया। और थेल्स के साथ एक विद्वान का नाम और जुड़ता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया ना थेल्स। देखिए आयोनियन दर्शन के पिता किसे कहा जाता है? थेल्स को कहा जाता है। ज्यामिति के अनेक प्रमेयों की रचना किसने की? थेल्स ने की। पृथ्वी को नापने और पृथ्वी के तल पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किसने किया? थेल्स ने किया। ठीक है। पानी में देखिए पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में किसने माना? थेल्स ने माना। ठीक है। और थेल्स ने गणितीय भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना समझ में आ गया है ना। अब देखिए एनेक्समेंडर। थेल्स के बाद कौन आया? एनेक्समेंडर आया। देखिए इन्होंने एनेक्समेंडर ने बेबीलोन, देखिए बेबीलोन के एक यंत्र नोमोन का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? नोमोन यंत्र का उपयोग किया। यह यंत्र एक सूर्य घड़ी के समान होता है। अब क्वेश्चन यहां भी बन सकता है कि सूर्य घड़ी के समान कौन सा यंत्र होता है? तो आपको याद रखना है नोमोन यंत्र होता है। ठीक है। और नोमोन यंत्र का उपयोग किसने किया? एनेक्समेंडर ने किया। ठीक है। देखिए जो नोमोन यंत्र है, कैसा यंत्र गाइस बहुत टाइम से मेरी खांसी सही नहीं हो रही है। तो देखिए नोमोन यंत्र कैसा यंत्र है? बेबीलोन के एक यंत्र है नोमोन। ठीक है। और इसका उपयोग किसने किया? एनेक्समेंडर ने किया। देखिए नोमोन यंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए नोमोन की सहायता से, यानी कि जिसकी सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है, यानी कि नोमोन की सहायता से देशांतर निश्चित किया जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि देशांतर निश्चित किससे किया जाता है? किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? तो नोमन, ठीक से याद रखिएगा, नोमन यंत्र की सहायता से देशांतर निश्चित किया जा सकता है। ठीक है। वह प्रथम व्यक्ति था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। देखिए मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो एनेक्समेंडर ने बनाया। किसने बनाया? एनेक्समेंडर ने बनाया। देखिए एनेक्समेंडर के बाद कौन आते हैं? हेकेटियस आते हैं। कौन आते हैं? हेकेटियस। गाइस इनको सीक्वेंस से याद करना है। सीक्वेंस से याद करने का मतलब है जैसे कि होमर के बाद कौन आते हैं? थेल्स आते हैं। थेल्स के बाद एनेक्समेंडर आते हैं। उसके बाद हेकेटियस आते हैं। हेकेटियस के बाद कौन आते हैं? हेरोडोटस आते हैं। अभी हमने एनेक्समेंडर को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हेकेटियस को। तो देखिए विश्व का सर्वप्रथम क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। देखिए भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो आप आंसर क्या देंगे? हेकेटियस को कहा जाता है। और बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? या लाइट आ गई है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किसने किया या प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? हेकेटियस को जाता है। और क्रमबद्ध वर्णन किसने प्रस्तुत किया? हेकेटियस ने प्रस्तुत किया। इन्होंने पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की। पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हेकेटियस ने की। हेकेटियस के काल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिरकेनियस के नाम से। हिरकेनियस के नाम से जाना जाता है किसको? कैस्पियन सागर को। और किस काल में? हेकेटियस काल में कैस्पियन सागर को हिरकेनियस के नाम से जाना जाता है।
तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया है ना। देखिए इनको बहुत अच्छे से समझना है, हर एक शब्द से, हर एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौगोलिक चिंतन, इसको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है। अब है देखिए हेकेटियस के बाद कौन आते हैं? हेरोडोटस आते हैं। तो देखिए हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया। अब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऐतिहासिक भूगोल के विकास में किसने योगदान दिया? तो हेरोडोटस ने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों में बांटा, विभक्त किया, यूरोप, एशिया और लीबिया। बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व को 3 भूखंड महाद्वीपों में किसने विभक्त किया? तो किसने किया? हेरोडोटस ने किया। और बहुत बार नाम भी पूछ लिया जाता है। हेरोडोटस ने 3 भूखंड महाद्वीपों में कौन कौन से विभक्त किए? तो 4-5 नाम दे देगा, तो आपको 3 नाम सेलेक्ट करने हैं, यूरोप, एशिया और लीबिया। 3 महाद्वीपों में विभक्त किया, यूरोप, एशिया, लीबिया। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये सारा कुछ। अब देखिए इन्होंने तापमान एवं पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। क्या किया? तापमान पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। किसने? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने, याद रखना है हेरोडोटस का नाम। हेरोडोटस ने तापमान पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। ठीक है, कोरिलेशन को स्थापित किया किसमें? टेम्परेचर और विंड में। ठीक है, पवन में। अब गाइस देखिए हेरोडोटस के बाद कौन आते हैं? प्लेटो आता है। कौन आता है? प्लेटो। देखिए उनका विचार था, यानी कि प्लेटो का विचार था कि विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। क्या करना चाहती है? पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, किसने कहा या किसका मत था? तो किसका था? प्लेटो का था। प्लेटो का मत था। प्लेटो ने कहा था कि विश्व में प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार है और वलयाकार है। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि गोलाकार है या वलयाकार है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। पृथ्वी चपटी नहीं है, गोलाकार है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। और साथ में वलयाकार भी है, गोलाकार को ही वलयाकार कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया। देखिए क्वेश्चन ये भी बन जाता है, भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर किसने दिया था? तो प्लेटो ने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया था। किसने? प्लेटो ने भूकेंद्रीय सिद्धांत पर जोर दिया और यह माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है, किसने कहा था? पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। अब है अरस्तु। देखिए अरस्तु है, इन्होंने ब्रह्मांड वर्णन एवं जलवायु विज्ञान की रचना की। देखिए जलवायु विज्ञान को क्या कहा जाता है? मीटरोलॉजिया कहा जाता है। और ये नियतिवादी के समर्थक थे, नियतिवाद के समर्थक थे। देखिए ज्योग्राफी में 3 या 4 वाद होते हैं, नियतिवाद, निश्चयवाद और अपवाद, और एक वाद और होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे वाद को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए अरस्तु ने ब्रह्मांड वर्णन, देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड वर्णन की रचना किसने की या ब्रह्मांड वर्णन किसने दिया? तो किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जलवायु विज्ञान मीटरोलॉजिया की रचना किसने की? अरस्तु ने की थी। रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मीटरोलॉजिया की रचना किसने की? अरस्तु ने की थी। अब देखिए अरस्तु के बाद कौन आते हैं? इरोटोस्थनीज आते हैं। कौन आते हैं? इरोटोस्थनीज। देखिए इरोटोस्थनीज भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है?
प्रसिद्ध यूनानी, देखिए ये यूनानी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यूनानी। मैंने आपको पहले भी बताया है, यूनानी को ही ग्रीक कहा जाता है, ग्रीक को ही यूनानी कहा जाता है। तो देखिए यूनानी, जब कभी भी यहां पर कहीं पर भी ये लिखा होगा कि यूनानी भूगोलवेता, आप समझ जाइएगा कि यूनानी ही ग्रीक है, ग्रीक भूगोलवेताओं के बारे में पूछा गया है। तो देखिए भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? इराटोस्थेनीज को जाता है, जो कि एक ग्रीक भूगोलवेता हैं। तो इराटोस्थेनीज को जाते हैं, ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनीज को जाता है। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनीज को जाता है। वह प्रथम विद्वान था जिसने देसी यंत्र नोमन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वह विद्वान कौन था जिसने नोमन यंत्र की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की? तो आपको याद रखना है कौन है? इराटोस्थेनीज हैं। ठीक है, इराटोस्थेनीज ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है नोमन। देखिए नोमन का उपयोग किसने किया था? एनेक्समेंडर ने भी नोमन का उपयोग किया था, एनेक्समेंडर ने भी। और किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने भी किया था। इराटोस्थेनीज ने कहां किया था? विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात करने के लिए नोमन यंत्र की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की थी। अब है नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले, मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है। नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले नूबियस, देखिए नूबियस का एक उल्लेख करने वाला प्रथम विद्वान इराटोस्थेनीज था। यानी कि नील नदी के पश्चिम में जो निवास करने वाले हैं नूबियस, उनका उल्लेख किसने किया था? प्रथम विद्वान था इराटोस्थेनीज। यानी कि ग्रीक भूगोलवेता इराटोस्थेनीज ने नील नदी के पश्चिम में निवास करने वाले नूबियस का उल्लेख किया था। ठीक है, अब है उन्होंने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की थी? इराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ज्योग्राफिया जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत ज्यादा, ये शब्द बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे और भी विद्वानों ने ज्योग्राफी पुस्तक लिखी है, ज्योग्राफी पुस्तक के बारे में लिखा है, जैसा कि स्ट्रैबो हो गया, और भी विद्वान हैं बहुत सारे। लेकिन यहां पर ज्योग्राफिया याद रखना, ये ज्योग्राफिया है। ज्योग्राफी और ज्योग्राफिया में बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो आपको ज्योग्राफिया याद रखना है। ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इराटोस्थेनीज ने की थी। और इसमें ज्योग्राफिया पुस्तक में गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया था। और किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया था। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसमें गणितीय भूगोल का वर्णन किया गया। किसमें? ज्योग्राफिया नामक पुस्तक में गणितीय भूगोल का वर्णन किया। और किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया। किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया। गणितीय भूगोल के विकास का श्रेय किसको जाता है? इराटोस्थेनीज को जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी इराटोस्थेनीज ने दिया था। गाइस बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान किन विद्वानों ने दिया, या किन भूगोलवेताओं ने दिया गणितीय भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान। तो दो नाम आते हैं, थेल्स और इराटोस्थेनीज। आपने पहले भी पढ़ा है। देखिए थेल्स, गणितीय भूगोल के विकास में अपना योगदान किसने दिया? थेल्स ने। और थेल्स के साथ किसने दिया? इराटोस्थेनीज ने दिया। इन दोनों का नाम हमेशा साथ में आता है, थेल्स और इराटोस्थेनीज। हमेशा थेल्स का नाम याद रखिए और इराटोस्थेनीज का भी नाम भी याद रखिए। यदि आपने थेल्स का नाम याद रखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली इराटोस्थेनीज का नाम भी याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणितीय भूगोल में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो थेल्स और इराटोस्थेनीज का नाम आता है। किसका? थेल्स और इराटोस्थेनीज, याद रखिएगा।
देखिए बच्चे इरोटोस्थनीज और एनेक्समेंडर में कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्यों होते हैं? नोमोन की कारण, नोमोन जो नोमोन यंत्र के कारण इरोटोस्थनीज और एनेक्समेंडर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए नोमन यंत्र की जो सहायता, नोमन यंत्र की जो उपयोग यानी कि जो नोमन यंत्र का उपयोग एनेक्समेंडर ने भी किया था, और किसने किया? इरोटोस्थनीज ने भी किया था। तो आपको ये बात याद रखनी है, इरोटोस्थनीज ने सिर्फ विषुवत रेखा की लंबाई, सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा की लंबाई, सही लंबाई ज्ञात करने के लिए नोमन यंत्र की सहायता ली थी। और उस तरह से देखा जाए तो एनेक्समेंडर ने नोमन का उपयोग किया था। तो ठीक है, इस पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है इरोटोस्थनीज और जो एनेक्समेंडर है इनमें क्या अंतर है वो आपको याद रखना है। इरोटोस्थनीज ने सिर्फ विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए नोमन यंत्र का उपयोग किया था। अब सबसे अंतिम भूगोलवेत्ता है हिप्पाक्रस। कौन है? हिप्पाक्रस। गाइस एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूं, देखिए इनको सीक्वेंस से याद कर लीजिए। जैसे कि होमर के बाद थेल्स आए, थेल्स के बाद एनेक्समेंडर आए, और एनेक्समेंडर के बाद हिकेटियस, हिकेटियस के बाद हेरोडोटस आए, उसके बाद प्लेटो आए, उसके बाद अरस्तु आए, उसके बाद इरोटोस्थनीज आए, उसके बाद कौन आए? लास्ट में हिप्पाक्रस आए। बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं को यानी कि ग्रीक भूगोलवेत्ताओं को आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए, या ये कह सकता है कि सही क्रम में लगाइए। आपको याद रखना है सबसे प्रथम भूगोलवेत्ता कौन से हैं? ग्रीक भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रथम भूगोलवेत्ता यानी कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रथम भूगोलवेत्ता होमर है, और सबसे अंतिम कौन है? हिप्पाक्रस हैं। होमर के बाद थेल्स आते हैं, है ना, थेल्स आते हैं, थेल्स के बाद एनेक्समेंडर आते हैं। आपको सारा याद रखना है क्रम में, ठीक है। अभी हिप्पाक्रस को पढ़ लेते हैं। तो देखिए हिप्पाक्रस यह प्रथम विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर, देखिए असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किसने किया या विभक्त किसने किया? तो आपको याद रखना है हिप्पाक्रस ने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया या विभक्त किया, ठीक है, एक ही बात है, विभाजित या विभक्त किया। आपको यह अच्छे से याद रखना है, वृत्त को 360 डिग्री में किसने विभाजित किया? तो हिप्पाक्रस ने किया। और देखिए असीरियन किसके आधार पर किया था? असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। अक्षांश, देखिए अक्षांश देशांतर निश्चित करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोलैब, देखिए याद रखना है आपको, एस्ट्रोलैब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया जो नोमन की तुलना में अधिक उपयोगी है। गाइस मैं बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना, मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं। तो देखिए गाइस हिप्पाक्रस ने एस्ट्रोलैब नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जाम में, और रिसेंटली ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था कि एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? हिप्पाक्रस ने किया। जो कि जो नोमन है, नोमन का आविष्कार किसने किया था? एनेक्समेंडर ने किया था। एनेक्समेंडर ने नोमन का आविष्कार भी किया और उपयोग भी किया था। तो देखिए जो नोमन की तुलना में अधिक उपयोगी है कौन? एस्ट्रोलैब। जो एस्ट्रोलैब यंत्र है वो नोमन की तुलना में अधिक उपयोगी है। और एस्ट्रोलैब यंत्र है उसका आविष्कार किसने किया? एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? हिप्पाक्रस ने किया। तो आपको ये सारा कुछ याद रखना है। सो गाइज आज की क्लास यहीं तक। देखिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको, कोई भी क्लास का या कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। हमारी छोटी सी फैमिली वहां पर बन गई है, तो आप भी उस फैमिली से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिए। आप सभी से जब भी लाइव डिस्कशन होगा तो इंस्टाग्राम पर ही आपसे लाइव डिस्कशन होगा। सो गाइस आज की क्लास यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए।
देखिए लाइक जरूर कर लीजिए।